इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। वाराणसी से एसपी बीएसपी ने बदला अपना उम्मीदवार। बीएसपी जवान तेज बहादुर को दिया है टिकट। वाराणसी को लेकर ये एक बड़ा कदम बीएसपी एसपी का, जिसमें तेज बहादुर जवान तेज बहादुर को दिया है टिकट और बनाया है अपना उम्मीदवार। इस वक्त की यूपी की, पूर्वांचल की, बनारस की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी से एसपी बीएसपी ने बदला अपना उम्मीदवार। बीएसएफ जवान तेज बहादुर को दिया टिकट। राजनीतिक गहमागहमी के बीच वाराणसी से एसपी बीएसपी ने बदला अपना उम्मीदवार। बीएसएफ जवान तेज बहादुर को दिया टिकट। राजनीति में आखिरी तक होते हैं रणनीतिक फैसले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से सपा बसपा ने बदल दिया है अपना कैंडिडेट। बीएसएफ जवान तेज बहादुर को टिकट दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी फेरबदल है जो बीएसपी और एसपी ने मिलकर किया है। अपनी कैंडिडेट को बदल दिया है और अब इससे देखना होगा कि क्या समीकरण बदल पाते हैं। वाराणसी के प्रधानमंत्री मोदी के सामने तेज बहादुर को उन्होंने टिकट दे दिया है। शालिनी यादव का टिकट कटा है और अब तेज बहादुर बीएसएफ जवान जो चर्चाओं में आए थे अपने वीडियोस की वजह से, जिस तरह के वीडियोस उन्होंने अपने पोस्ट किए थे अपनी बीएसएफ में जब उनकी तैनाती थी, उस दौरान उन्होंने कुछ शिकायतें दर्ज कराई थी वीडियोस के जरिए। अब वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे लड़ना चाह रहे थे वाराणसी से, जिसके लिए वो काफी दिनों से वाराणसी में थे और कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। शालिनी यादव सपा बसपा कैंडिडेट थी, उनका टिकट काटकर अब तेज बहादुर को सपा बसपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से मैदान में उतार दिया है। मेरे ख्याल से ये रणनीतिक तौर पर हमेशा ये जो फैसला है पार्टी का, मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए किया गया कि जिस राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री अपना नारा, उनके सारे भाषण राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ने के लेते थे, इस समय तेज बहादुर को सामने लाकर उन्होंने राष्ट्रवाद को जवाब देने की कोशिश की है, जो कि राष्ट्रवाद के सामने सेना का एक प्रतिनिधि खड़ा कर दिया है एक तरह से मनीष उन्होंने। और मेरे ख्याल से तेज बहादुर जब जो घट रहा था उसको लेकर जब वो प्रचार प्रसार करेंगे तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास क्या जवाब होगा ये दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सामने नहीं होंगे। उन्होंने अपने वाराणसी दौरे में ही साफ कर दिया था कि अब मैं अगर आपके बीच ना भी आऊं तो ये मत समझना, अब आप हर आदमी यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता मोदी। बिल्कुल। और मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में, मगर क्या ये वाकई बहुत बड़ा पैंतरा माना जा सकता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है सपा बसपा के लिए? क्या तेज बहादुर कोई करिश्मा कर पाएंगे? देखिए, तेज बहादुर को टिकट देने से उनकी पूरे देश भर में चर्चा होगी, उनके ऊपर बातचीत किया जाएगा। जिस तरीके से मनीष जी कह रहे थे कि मोदी यहाँ पे आए और उन्होंने रोड शो किया और ये कह रहे हैं कि अब हम ना आए तो भी काम चलेगा, आपकी जिम्मेदारी है। तेज बहादुर को लेके चर्चा तो होगी, उनको लेके बातचीत तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि ये बातचीत वोटों में कन्वर्ट हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, आज से बनारस में महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो जाएगी कि नहीं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया और उस प्रश्न के सवाल में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ, महागठबंधन ने इनको प्रत्याशी बना के उनको जवाब देने की कोशिश की है। ठीक है। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे अरविंद, काफी दिनों से तेज बहादुर जो हैं वो वाराणसी में आ चुके थे, वहां पर उन्होंने डेरा जमा लिया था और अपने जो उनके साथी सेना में रहे, उनके साथ बीएसएफ में रहे, उनके साथ वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काफी कोशिशें कर रहे थे खुद के चुनाव प्रचार के लिए। तो उनके लिए, तेज बहादुर के लिए तो ये बड़ा बूस्ट है कि अब उन्हें एक पार्टी का साथ मिल गया है।
निश्चित रूप से अगर हम परसेंटेज में देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है वहां पे। भले ही वो अपने किसी प्रत्याशी को जिता ना पाए हों, लेकिन उनका परसेंटेज है और अच्छा खासा परसेंटेज है। तेज बहादुर को महागठबंधन का साथ मिलने से उनको वोट भी अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं तेज बहादुर उसमें विजय प्राप्त करेंगे और विजय प्राप्त करने के बाद लोकसभा में पहुंचेंगे। हाँ, उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो अपने जो सवाल है जो लगातार वो लोगों से पूछते रहे, अब उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच मिलेगा जहां पे वो अपने सवाल जनता के सामने रखेंगे और शायद हम लोग भी उनमें से होंगे जो उनके सवाल को और आगे बढ़ाएं, आगे लेके दिखाएं। अरविंद, मेरे साथ मनीष भी स्टूडियो में मौजूद है, वो भी आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं। अरविंद, क्या आप ये बताएंगे सपा बसपा का ये भावनात्मक कार्ड तो नहीं राष्ट्रवाद के सामने? निश्चित रूप से मनीष जी, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। उनको लगता है कि जो एक तरफ वन पेंशन स्कीम लागू करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, ऐसे में तेज बहादुर की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए हैं उन सवालों को एंटरटेन करना या उन सवालों को एक बड़े कैनवस में अगर हम देखें तो ये मंच दिया है सपा बसपा गठबंधन ने उनको कि इस मंच के जरिए जब ये सवाल उठाए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इनको जवाब देना होगा जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। तो शायद चर्चा तो होगी, लेकिन मनीष जी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कितना सकारात्मक होगी, इसका परिणाम कितना सकारात्मक होगा। अरविंद, एक और सवाल आपसे मैं समझा पाए अगर आप मुझे, तो पिछले अगर 2014 के चुनाव की बात करते हैं तब अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह से अंडरडॉग माने जा रहे थे और वो जब वाराणसी में आ गए थे तो 2 लाख के करीब वोट वो ले गए थे। तो क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ करिश्मा तेज बहादुर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जबकि तब तो मोदी लहर मानी जा रही थी? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि इनका जो अगर हम कई विधानसभा सीटों को देखें तो वहां पे हर जगह समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक है, वहां उनके लोग हैं, उसका परसेंटेज है, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं और उनका स्ट्रक्चर है पार्टी का। ऐसे में तेज बहादुर को एक मंच मिल गया है। तेज बहादुर उस मंच से अपनी जो बात कहेंगे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा का विषय जरूर बनेगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी को भी उनके सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि महागठबंधन वो सवाल पूछ रहा है। ऐसे में इनका वोटा परसेंटेज कितना बढ़ेगा ये मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। हाँ, जैसा मैं आपको कह दूं कि हाँ, तेज बहादुर के सवालों को लेके तेज बहादुर को एक मंच मिल गया और शायद महागठबंधन को भी ऐसे सवाल पूछने के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बड़े लेवल पे इस तरह के सवाल पूछ सके और सवाल उठा सके। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की, वाराणसी से सपा बसपा ने अब तेज बहादुर बीएसएफ जवान तेज बहादुर को अपना कैंडिडेट बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।